बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि पुलिस में भर्ती होने के लिए जो टेस्ट होता है उसकी तैयारी कैसे की जाए। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पुलिस में जो टेस्ट होता है, जो तहरीरी इम्तहान होता है या जो फिज़िकली टेस्ट होता है, उसकी तैयारी कैसे की जाए। तो तैयारी के हवाले से अब बात करते हैं कि तैयारी कहाँ से की जाए। मैं आपको बताता चलूँ कि पुलिस भर्ती के लिए जो बेसिक क्वालिफ़िकेशन है वो मैट्रिक रिक्वायर्ड होती है, इसलिए इसका तहरीरी इम्तहान भी मैट्रिक लेवल का होता है। और आप भी अपने आप को ज़हनी तौर पे इसी लेवल की तैयारी के लिए या इसी लेवल के पेपर के लिए तैयार रखें। और आपको मैट्रिक और एफए लेवल की तैयारी करनी चाहिए। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप मैट्रिकुलेट हैं या मैट्रिक बेस हैं तो आपको इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। तो पुलिस में भर्ती होने के लिए सबसे पहले जो टेस्ट होता है वो फिज़िकली टेस्ट होता है। इसकी तैयारी के लिए यही है कि आप रोज़ाना एक्सरसाइज करें, रोज़ाना 1 मील तक रनिंग करें, क्योंकि आपको 7 मिनट में 1 मील का फासला तय करना होता है ताकि आपका स्टेमिना बन जाए। इसके अलावा पुशअप्स, सेटअप्स, चिन अप्स वगैरह रोज़ाना करें ताकि आपको अगर कोई फिज़िकली टेस्ट होता है तो पुशअप, सेटअप, चिन अप वगैरह में आपके लिए कोई मसला पैदा ना हो। ये आप रोज़ाना आज ही से एक्सरसाइज शुरू कर दें ताकि अगले महीने में आपका स्टेमिना मुकम्मल तौर पर बन जाए। उसके बाद जो अगला मरहला आता है वो तहरीरी इम्तहान का होता है। मैं आपको बताता चलूँ कि पुलिस में भर्ती होने के लिए तहरीरी इम्तहान जो होता है, रिटन टेस्ट होता है, बहुत अहमियत का हामिल होता है। जितना अच्छा आपका तहरीरी इम्तहान होगा, रिटन टेस्ट में जितने ज़्यादा आपके अच्छे मार्क्स होंगे, उतने ही आपकी कामयाबी के चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि आपका रिटन जो पेपर हो वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो। उसको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करना है ताकि आपकी कामयाबी के चांस ही उतने ज़्यादा हों। पुलिस में भर्ती होने के लिए जो तहरीरी इम्तहान होता है उस वो एक ही पेपर होता है जिसमें मुख्तलिफ़ सेक्शंस हैं, जिसमें अंग्रेज़ी, उर्दू और जनरल नॉलेज के मुतल्लिक़ा सवालात होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें अंग्रेज़ी, उर्दू और जनरल नॉलेज के कौन कौन से या किस तरह के सवालात होते हैं और इनकी तैयारी आपने कहाँ से और कैसे करनी है। अंग्रेज़ी का जो पेपर होता है उसकी तैयारी आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि 7th 8th 9th 10th यानी कि प्राइमरी से लेके जो मैट्रिक तक की इंग्लिश की जितनी भी किताबें हैं या जो जो आपने इंग्लिश पढ़ी है उसको आप रिवाइज़ कर लें, क्योंकि मैट्रिक लेवल का पेपर होता है। तो आप 7th 9th 8th 10th वगैरह जितनी भी किताबें इंग्लिश की हैं आप उनकी तैयारी कर लें, उसी पे से आपका पेपर आएगा। इसमें आपकी जो ऐसे होते हैं, मज़मून होते हैं, वो एप्लीकेशंस, एडियम फ्रेजेस और इसके अलावा जो अल्फाज मुतज़ाद और जो होते हैं इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो सारे आप तैयार कर लें, तो उसी में से ही आएगा। इसी तरह उर्दू का जो नेक्स्ट पेपर होता है, उर्दू के बारे में भी मैं आपको ये बताऊंगा कि आप मैट्रिक लेवल का जो किताबें हैं 7th 8th 9th 10th की जो उर्दू की किताबें हैं उसमें से आप मज़मून, दरख्वास्तें, कहानियाँ और ये चीज़ें आप तैयार कर लें। उसमें दरख्वास्त, जुमलों में इस्तेमाल, मुहावरे वगैरह, ग्रामर आप देख लें तो इंशाल्लाह ये आपकी उर्दू में तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आप रोज़ाना 3 से 4 घंटे रोज़ाना आप तैयारी करें और आप स्टडी को टाइम दें तो ये तैयारी आसानी से हो सकती है, क्योंकि अभी आपके पास 1 महीना है, उस महीने में ये आसानी से आप तैयारी कर सकते हैं। ये इतना मुश्किल काम नहीं है। अंग्रेज़ी और उर्दू में जो पेपर होता है, जो सेक्शन होता है, उसमें आपको मज़मून उर्दू में भी आ सकता है और इंग्लिश में भी आ सकता है। इस तरह एप्लीकेशन और वो भी उर्दू में आ सकती है और अंग्रेज़ी में भी आ सकती है। इसी तरह इडियम फ्रेजेस यानी कि मुहावरे, अल्फाज मुतज़ाद, जुमलों का इस्तेमाल और ट्रांसलेशन, ये सवालात ऐसे हैं जो कि आपको अंग्रेज़ी में भी आ सकते हैं और उर्दू में भी आ सकते हैं, यानी कि उर्दू टू इंग्लिश और इंग्लिश टू उर्दू। इसलिए ये दोनों चीज़ें आप अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों की किताबों से आप अच्छी तरह तैयार कर लें। उसके बाद जो अगला पेपर होता है या अगला सेक्शन होता है वो जनरल नॉलेज का है। जनरल नॉलेज में आपकी इस्लामियात, मुताला पाकिस्तान, हालात हाज़रा और मालूमात जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक़ा सवालात पूछे जाते हैं। इसमें चूँकि जनरल नॉलेज में ये सारे 2-3 सेक्शन इकट्ठे, 2-3 सब्जेक्ट्स इन्होंने इकट्ठे किए होते हैं, इसलिए इसकी तैयारी आपको डिफरेंस बुक से करनी होती है। और मैं अगर बात करूँ इस्लामियात की, तो इस्लामियात की तैयारी भी आपको इस्लामियात की मुख्तलिफ़ किताबों से करनी होगी। आप जो जो भी इस्लामियात की किताब मैट्रिक लेवल तक मिलती है आप उसको तैयार करें। मतलब आपको अगर फर्स्ट 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं या जिस क्लास की इस्लामियात मिलती है उसको आप तैयार करें, क्योंकि इसमें आपको इस्लाम की बुनियादी चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। बाज़ औक़ात किसी मशहूर आयत का तर्जुमा करने को कहा जाता है। इसका बेहतरीन तरीका आपको मैं ये भी रिकमेंड करूँगा कि जो नमाज की किताब मिलती है तर्जुमे वाली, आप उसको पढ़ लें, तो उससे भी आपकी तैयारी हो सकती है, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। इसके बाद अगर बात करें हालात आज़रा, मुताले पाकिस्तान और मालूमात जम्मू कश्मीर की,
तो आपको आज़ाद कश्मीर के बारे में जनरल चीज़ें मालूम जो हैं वो मालूम होनी चाहिए। जैसे सदर आज़ाद कश्मीर का नाम, वज़राए आज़म, चीफ़ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस के नाम, और आज़ाद कश्मीर की कुल तहसीलें, अजला, डिवीज़न, और आज़ाद कश्मीर की कुल आबादी, रकबा, और इसके अलावा कश्मीर की जो तारीख़ है इसके हवाला से आपको मालूमात होनी चाहिए। ये आप मुताला पाकिस्तान और मुताला जम्मू कश्मीर से आप ये चीज़ें तैयार कर सकते हैं। इसी तरह पाकिस्तान, मुताला पाकिस्तान में भी आपको पाकिस्तान के बारे में इसी तरह की जनरल मालूमात होनी चाहिए। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कौन है, सदर कौन है, और सूबे कितने हैं, सूबों के वज़राए आला कौन से हैं, गवर्नर्स कौन हैं, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, कौमी असम्बली की नशस्तें कितनी हैं, सेनेट की नशस्तें कितनी हैं, पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन कब हुए, पाकिस्तान में इस वक्त रूलिंग पार्टी कौन सी है, यानी कि हुकूमत किस जमात की है। इस तरह के जो आम से सवालात होते हैं ये पूछे जाते हैं, लेकिन जी के ये बंदे के जहन में बात औक़ात नहीं होती, इसलिए इनको रिवाइज़ करना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आप रिवाइज़ कर लें। इसके अलावा कुछ किताबें हैं जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा यहाँ पे। मैट्रिक की तमाम क्लासेस की अंग्रेज़ी की जो बुक्स हैं, इसमें ग्रामर भी है, और अंग्रेज़ी की जो बुक्स हैं उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों की, ये आप तैयार करें। यानी कि छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं की जो उर्दू की किताबें और अंग्रेज़ी की ग्रामर हैं किताबें हैं, इनको आप तैयार करें। इसके अलावा मुताला पाकिस्तान भी इसी तरह 5वीं से लेकर 9वीं तक, 10वीं तक जो जो आपकी किताब में मिलती हैं। बेसिकली तौर पे मतलब सबका कंटेंट या सब्जेक्ट तो एक ही होता है, बट सबसे तैयारी करने का इसलिए कह रहा हूँ कि ये आसान रहेगा आपके लिए। आप डेली 2 से 3 घंटे आप स्टडी करें, या 3 से 4 घंटे भी कर लें, मैक्सिमम जितना कर सकते हैं करें, तो इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और रिटर्न में मैं दोबारा बताऊंगा कि जितने आप अच्छे मार्क्स लेंगे इतने ही आपकी कामयाबी के ज़्यादा चांसेस हैं। जनरल नॉलेज की आपको जहाँ भी जो भी मवाद मिलता है, आजकल मोबाइल पे भी PDF फॉर्मेट में मौजूद होते हैं, वहाँ से आप तैयार करें। लेकिन जनरल और बेसिक चीज़ें तैयार करें, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जहन में ये चीज़ रखनी है कि मैट्रिक लेवल का पेपर होता है। इसलिए चीज़ें तो आसान होती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ज़हन में वो चीज़ें आती नहीं, तो उसके लिए आपको रिवाइज़ करना ज़रूरी है। बस आप रवैयन पे आप ज़ोर दें, क्योंकि चीज़ें तो आपने सारी चीज़ें पढ़ी होती हैं। इसके अलावा नमाज के सबक की तर्जुमे वाली किताब पढ़ लें, क्योंकि बाज़ औक़ात ईमान मुफस्सल का तर्जुमा आ जाता है, सूरह फातिहा का तर्जुमा आ जाता है, सूरह इखलास का तर्जुमा आ सकता है। इसलिए ये चीज़ें आप तैयार कर लें। ये सारी चीज़ें आप अगर अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप रिटन पेपर में अच्छे नंबर ले सकते हैं, और अच्छे नंबर लेंगे तो आप इंटरव्यू में अपीयर होंगे, और इंटरव्यू में अपीयर होंगे तो आपकी सिलेक्शन होगी इंशाल्लाह। तो उसके अलावा मैं अब अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कि आपको जो पुराने जो कुछ पेपर्स हैं या कुछ सवालात ऐसे हैं जो कि इससे पहले टेस्टों में आ चुके हैं, वो मैं उस वाले से बताऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे।